Hello guys, welcome to my channel Educate India. In the last lecture, we are discussing about rolling motion over an inclined plane, and at the end we are taking that time of descent for a rolling body over a inclined plane. So हमने यहाँ तक कर लिया था कि यहाँ तक हमारा हो चुका था, तो हम ये इक्वेशन हम निकाल लेते, उसके आगे वीडियो जो थी स्टॉप हो गई थी। ओके, तो इस इक्वेशन को आपको यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पे जो हमने एक्सीलरेशन की पहले जो वैल्यू आई थी, वो एक्सीलरेशन की वैल्यू ये आ गई, यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दी। वो वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई थी, दैट इज़ A = जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे के क्या था, रेडियस ऑफ वायरेशन, और आर क्या है, रेडियस ऑफ, ये अपनी रेडियस है। ठीक, तो ये था अपने पास। अभी इक्वेशन को हमने ए की वैल्यू यहाँ पुट करी। अब जो टी क्या बन गया हमारे पास, टी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट होगा, एंड यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट दैट इज आर। यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे क्या है, अपने पास क्या है, एस है, और एस की अभी हमने वैल्यू निकाली थी, डेट इज़ क्या है अपने पास, एस की वैल्यू क्या थी। एस को हम कैसे लिख सकते हैं, एस को हम लिख सकते हैं एच अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन में क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, तो हम उसमें से अंडर रूट करेंगे तो उसका साइन साइन थीटा ही आएगा बाहर, तो इसको साइन थीटा ऐसे लिख लीजिए। और बची हुई टर्म को देखेंगे तो वो क्या रहेगी, फिर बचेगा 2h बचेगा ऊपर, 2h अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अपॉन में जी बचेगा, और ये वाला पार्ट जो होगा ऊपर न्यूमिनेटर से, मतलब डिनोमिनेटर से ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा 1 + k² अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास क्या बचा, टाइम का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या बन गया हमारे पास, डेट इज़ आर 1/sin थीटा और अंडर रूट 2h/g 1 - k² अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, इंक्लाइन प्लेन पे डिपेंड कर रहा है, कितना इंक्लाइन प्लेन है, और उसकी हाइट में कितना चेंज आ रहा है, और के पे डिपेंड कर रहा है, और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे स्क्वायर है तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये ऐसे टाइप से क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है ये, मतलब शेप जो हमारे पास शेप ऑफ ऑब्जेक्ट है उस पर डिपेंड कर रहा है, और मास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन को हमने पहले भी डिफाइन किया है, सो उस पर डिपेंड कर रहा है ये। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके, ये हमारे पर हमने जो लास्ट टॉपिक किया था उसको हम पूरा कंप्लीट हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसको डिपेंडेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, टी डिपेंड्स ऑन इंक्लाइंड इंक्लाइंड एंगल थीटा पे डिपेंड है, एंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पे, और एंड आर की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये टाइम का फॉर्मूला है कि अगर यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे पहुँचा किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पे, तो टी1 टाइम में यहाँ था और टी2 टाइम पे यहाँ था, तो जो टी का जो फॉर्मूला बनेगा, मतलब जो T1 - T2 बनेगा, उसको निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं अपना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास रह गए हैं, वो एक एक्चुअल में क्या है, वो क्वेश्चंस हैं कुछ इंपॉर्टेंट। सो आप हेडिंग लगाइए, आप हेडिंग डालिए, सेंटर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ कोन, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ द कोन,
तो हमने कोई कोण लेना है, उसका सेंटर ऑफ मास के पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे हम, उसका क्या करेंगे, एम आई पढ़ेंगे। तो ये कभी कभार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है और मतलब आ जाता है। तो उसको सेंटर ऑफ मास कहाँ, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे और यहाँ क्या डाल लो कैलकुलेशन में, लोकेशन आएगी, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड उसके एम आई पढ़ेंगे अबाउट उसी एक्सिस के लिए। सो अगर हम कोई सा भी कोण ले लें तो मैं कोण को क्या दिखा रहा हूँ, मैं उसको हॉरिजॉन्टली रख देता हूँ। तो ये हमने सपोज़ कर लिया एक कोण है, ये ऐसे करके आपको दिख रहा होगा, डेट्स आर कोण। तो और ये अपने पास कोण है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे इसके कुछ वर्टेक्स है जिसको हमने ओ पॉइंट पे लिया है, ये अपना रेफरेंस पॉइंट है और ये एक्सिस इसके उसके सेंटर ऑफ एक्सिस से पास होके जा रही है, ठीक है, ठीक है। सो ओके, तो यहाँ पे इसकी कुछ रेडियस होगी, तो दैट्स आर रेडियस कैपिटल आर, ये रेडियस अपनी क्या है, कैपिटल आर है। और इसका कुछ मास है वो है अपने पास इस कैपिटल एम। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, फॉर लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। तो अगर ये पॉइंट ओ है तो यहाँ पे क्या है, 0 0 वाले केस है, यहाँ पे 0 0। तो इसका कुछ एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस, और एक इसकी आएगी वाई एक्सिस, ठीक। ये क्या है अपनी वाई एक्सिस। सो हम क्या बताएंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी क्या बताएंगे, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताएंगे कि कहाँ पे है सेंटर ऑफ मास। सो करते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम अपना क्या, जैसे हम लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, कंसीडर द कोन ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर एंड सपोज किसी एक पॉइंट हमने लिया जहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास था, लोकेट कर रहा है, तो उसका भी कुछ एक डायरेक्शन यहाँ से हम देखेंगे, तो वो क्या है, एक्सिस की डायरेक्शन है और वो कोई एक डिस्टेंस होगी तो वो एक्स होगी। तो अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखो और क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, तो मास हो गया और रेडियस हो गई, तो दोनों चीज़ें हमारे पास हो गई। और वो कैसे रखा है, अरेंज एज a vertex as the vertex as the vertex lie at point at origin ओ पे उसकी जो वर्टेक्स है, ओरिजिन पे ओ पे उसकी वर्टेक्स है, ठीक है। तो इतना पार्ट हम लिख लेंगे, ठीक है, सही है। तो इतना नोट कर लो, ओके। सो और क्या कहेंगे हम, इसकी जो रेडियस है इसकी कुछ मतलब ये होगी, लेंथ होगी कुछ, तो वो क्या होगी अपने पास, सपोज कर लिया वो इसकी लेंथ एल है। सो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, कैपिटल एल, एंड हैव द टोटल लेंथ कह लो, हाइट कह लो, तो एक ही बात है, लेंथ बी कैपिटल एल। सो ये जो पॉइंट, अगर हमने कोई पॉइंट ले लिया एम, तो ये हम क्या कहेंगे कि ओ एम इक्वस टू कैपिटल एल। सिंपल है और सही है। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम किसकी बात करेंगे, हमने जो भी हमें लेना था वो हमने ले लिया, सही है, ठीक। और अब क्या है, ये क्या है, एक वो है अपना सिलेंडर है, तो सिलेंडर है। सो क्या है अपना, एक कोन है। तो कुछ इसका क्या होगा, मतलब इसके अंदर कोई हमें ऐसा करके ले ले, ये कोई यहाँ से एक ऐसा करके एक हमने क्या ले, पार्टीशन ले लें कोई ऐसा, तो उसकी शेप लगभग अगर बहुत ही छोटी डिस्टेंस ये इसकी डी एक्स इसके बीच की डेल है, तो वो डी एक्स है बहुत छोटी,
सो ये क्या दिखेगा, एक आपको एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर इसको ऐसे स्लाइस में काटेंगे तो क्या दिखेगा, एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर दिखेगा। सो हम क्या कह रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं लेट कोन इज मेड अप ऑफ large made up of large number of slender circular डिस्क। अब वो सर्कुलर डिस्क हैं तो उनकी सबकी रेडियस क्या होगी, अगर यहाँ देखेंगे तो उसकी रेडियस क्या होगी, अलग होगी, और यहाँ देखेंगे तो उसकी रेडियस अलग होगी। सो सर्कुलर डिस्क ऑफ डिफरेंट रेडियस कह सकते हैं हम, ठीक। और उसका मास भी हम क्या कहेंगे, डिफरेंट होगा। अगर रेडियस डिफरेंट है तो उसका मास भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है, सही है। तो सो लेट वन सच, बहुत आसान सी लैंग्वेज लिखनी है, तो वन सच सर्कुलर डिस्क एक हमने सर्कुलर डिस्क ले ली और उसकी रेडियस कुछ हमने मानी, तो सर्कुलर डिस्क हैव रेडियस, हमने सपोज कर लिया उसकी कुछ रेडियस हमने स्मॉल आर मान ली, तो हैव रेडियस स्मॉल आर एंड, और उसका कुछ मास भी होगा, तो एंड मास, तो हम उसका छोटा मास है तो उसका क्या ले लें हम, डी एम मास ले लेते हैं, ठीक है। तो डी एम मास उसका हमने मान लिया, और हम क्या कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, और मास है तो अब वो कहाँ लाई करेगा, कहीं लाई करेगा, तो एट ए लेंथ, यहाँ पे भी मतलब लेंथ कह लो, हाइट कह लो, और वो क्या है एक्स एक्सिस में है, तो वो कहीं डी एक्स पे लाई करेगा, डी एक्स कह रहा हूँ, मतलब कहीं एक्स पे लाई करेगा, कहीं एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट पे लाई करेगा, तो हमने क्या ले लिया, एक्स पे लाई करेगा, ठीक है, एक्स पे लाई करेगा, और उसकी जो रेडियस है वो क्या है, आर है, ठीक। और हमने उसकी क्या ले लें, थिकनेस कुछ ले लें, तो थिकनेस एंड कॉमा थिकनेस भी डेल एक्स, ठीक है। सो आ जाओ अपनी फिगर पे। अपनी फिगर क्या हमने क्या ले लिया, एक ये एलिमेंट हमने एक छोटा सा एक डिस्क ले ली, तो ये सर्कुलर ही मानी जाएगी, और इसकी जो डिस्टेंस है, ये मतलब ये जो इसकी जो थिकनेस है ये कितनी है, डी एक्स है, बहुत छोटी सी डिस्टेंस है, वो है इसकी थिकनेस, और यहाँ पे कहाँ से लेके एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम, तो यहाँ पे हम कोई पॉइंट देखेंगे, तो सपोज कर लो कोई पॉइंट पी है यहाँ पे, तो ए पी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ओ पी क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स है, सही है, ओ पी हमारे पास क्या हो गई, एक्स हो गई, ठीक, सही है। सपोज कर लिया इसकी पूरी लेंथ एल थी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी अगर एल थी लेंथ इसकी एल थी, लेंथ अगर इसकी एल थी, सो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इसकी कुछ यहाँ पे, ये अगर हमने एक्स ले ली तो यहाँ पे इतना पार्ट क्या हो गया, एक्स हो गया, और ये बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, एल माइनस एक्स, ठीक है। सो गाइज दैट इज़ आर लेंथ एल एंड वी टेकिंग दैट एक्स, तो ये बची हुई डिस्टेंस जो होगी तो ये होगी एल माइनस एक्स, ठीक है। सो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इस हमने एक एलिमेंट ले लिया, क्या है, डिस्क टाइप की स्ट्रक्चर है, इसकी जो रेडियस हमने ली है वो है स्मॉल आर, तो इसकी जो रेडियस है वो अपनी है स्मॉल आर, ठीक है। और ये कहाँ पे, एक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिन, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है, और इसकी जो थिकनेस है वो है डी एक्स, ठीक। और बचा हुआ पार्ट जो होगा क्या होगा, एल माइनस एक्स, ठीक है, ठीक। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हमने ये आपको थ्योरी दिखवा दी, अब हम क्या कह रहे हैं, हमने एक वो पार्ट हमने चूज़ कर लिया, ठीक है, ओके। सो अगर हम बात करें तो आपको क्या हो रहा है, हम यहाँ पे दोबारा से दिखा देते हैं, आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे कुछ इस टाइप के,
दैट इज़ एक सपोज कर लो ये हमने लिया था एक अपना एलिमेंट स्लाइस हमने जो लिया है, और यहाँ से कुछ आगे को है स्टैंड है, और हेयर दैट इज़ सो एक अपनी ये आर ये, और एक स्मॉल आर ये, और एक इसकी कैपिटल लेंथ ये, सॉरी एक इसकी लेंथ ये होगी, और क्या है ये, और अपनी एक लेंथ इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक एक लेंथ ये होगी इसकी कैपिटल एल, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स है। ठीक, तो अगर हम ये ओ ले रहे हैं और ये कोई पॉइंट ले लें, हम यहाँ पे हमने पहले के लिया पी पॉइंट लिया है, और यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया है एम। ठीक, एम, और ये है यहाँ पे पी क्यू ले लो ये, और ये ले लो एम आर एम एन ले लो ये। सही है। सो हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, हम इतनी सी बात कह रहे हैं, हमने क्या ले लिए, दो ट्रायंगल देख लिए। सो इन ट्रायंगल कौन सा, ओ पी बी क्यू, ओ ओ ओ पी क्यू, एंड कौन सा, ओ एम एन। सो ट्रायंगल ओ एम एन, दो ट्रायंगल देख लिए। सो इस ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, एक ही एंगल जो है कॉमन एंगल है। ठीक है, और कॉमन एंगल है, और क्या कह रहे हैं हम, ये दोनों कॉमन एंगल हो गया। सही है, ये 90 डिग्री। तो बाय एस एस से क्या हो गई, सिमिलैरिटी से ये क्या हो गए, दोनों सिमिलर हो गए। ठीक है, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी से क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो क्या है, बाय एस 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 सिमिलैरिटी बोथ बोथ आर सिमिलर हो गए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो लिख सकते हैं, डेट इज़ आर अपॉन आर इक्वल्स टू एक्स अपॉन कैपिटल एल। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। ठीक, तो यहाँ से हम आर को क्या लिख सकते हैं, आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर को हम क्या लिखेंगे, आर को हम लिख देंगे अपना क्या, ये कैपिटल स्मॉल आर को हम लिख सकते हैं आर एक्स अपॉन एल। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स बना लो। तो हमें इसकी जो हमारे पास जो डिस्क है उसकी रेडियस क्या पता चल गई, ये क्या है, डिस्क की रेडियस। सो इसको लिख दो यहाँ पे, रेडियस ऑफ डिस्क। सही है, तो उसकी रेडियस पता चल गई। अगर हम डिस्क की रेडियस अगर पता चल गई, ठीक है, हमने डिस्क की रेडियस निकाल दी, और हमने क्या बोला, कि सपोज़ अगर अगर इसका क्या है, अगर इसका कुछ क्या है, इसकी जो हमने क्या ले ली, सपोज़ कोन हैव डेंसिटी, उसकी कुछ डेंसिटी हमने ले ली, क्या ले ली, रो क्या ले ली हमने, इसकी डेंसिटी ले ली। हम इसको मास को डिफाइन नहीं करो, आप इसको डेंसिटी में डिफाइन करो। तो ये हमने क्या ले ली, रो ले ली, इसकी कुछ भी डेंसिटी है रो। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी कुछ रो है अपनी। सो हम अगर हम देखें कि अगर हम इसकी बात करें, अगर ये सिलेंडर जो बना है यहाँ पे, मतलब सिलेंडर नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे अपना ये अपना क्या बना है यहाँ पे, डिस्क बनाया है। तो डिस्क सर्कुलर डिस्क है, तो इसकी अगर हम क्या बात करें, इसका अगर वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर डिस्क सर्कुलर डिस्क के वॉल्यूम की बात करें तो वो कैसे निकलेगा, डेट इज़ अगर डिस्क का वॉल्यूम क्या होता है अपना, तो वॉल्यूम इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और क्या होगा इसका, एक पाई आर स्क्वायर, और इसकी डी एक्स होगी। ठीक है, ठीक है। और अगर हम इसमें आर की वैल्यू इसमें चेंज करके लिख दें, तो अभी हम लिखते हैं, चलो देखते हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम क्या है अपना, पाई आर स्क्वायर डी एक्स, और आर की वैल्यू क्या है अपने पास, आर अपॉन एल हमने क्या लिखी है पीछे, आर अपॉन एल, और क्या है अपनी एक्स, आर अपॉन एल अपॉन एक्स डी एक्स, इसका स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर पाई इक्वल्स टू किसके है, ये वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम ऑफ ए डिस्क है, वॉल्यूम ऑफ
डिस्क, तो मैं इसको वी डी लिख देता हूँ, वी डी लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ डिस्क। ठीक है, लिख सकते हैं। अब वी डी पता चल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, मास, मास ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा अपना, डिस्क का मास कैसे निकाल सकते हैं हम, मास ऑफ डिस्क क्या क्या आएगा, वो अपना आएगा, नाउ वी कैन से मास ऑफ डिस्क डेट इज़ डी एम। तो डी एम हम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम की मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी डेंसिटी से, स्फेयर की वो कोन की डेंसिटी से, तो यहाँ डेंसिटी, सो इसकी वॉल्यूम अभी हमने क्या निकाला, पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही तो है। इसको अभी हम ऊपर ओपन करके लिख दें तो, और इसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी इसकी क्या है अपने पास, अगर रो इसकी हमने डेंसिटी मान ली कुछ भी, तो रो हमने इसकी क्या ले ली, डेंसिटी ले ली, तो इसको ये ले लेते हैं डी एम। ठीक है, ठीक, ठीक है। अब अगर हम क्या कर, अब बात करते हैं हम अपनी सेंटर की लोकेशन की, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो हमने आपको सेंटर ऑफ, इसके लास्ट चैप्टर में हमने क्या बताए थे, कुछ हमने पॉइंट्स बताए थे सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो वो क्या पॉइंट थे, हमने आपको क्या बताया था, हमने क्या लिखवाया था, कोई भी डीएम है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने हैं किसी भी सिस्टम के लिए, तो हम डीएम लेते हैं और उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं एक्स के साथ, एक्स के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। सो ये अपने पास क्या हो गया अपना, दैट इज़, सो हम क्या कह सकते हैं, दैट इज़ डीएम के लिए हमने क्या बताया था आपको, हमने इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर हम डिफाइन करें इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को, तो दैट इज़ कोऑर्डिनेट्स 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 ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एक्स सी एम की जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपना, तो डैट इज़ आर कैपिटल एम, ठीक है, और कैपिटल एम, और डैट इज़ अपनी एक्स डी एम, ये लिख सकते हैं हम, डी स्मॉल एम। ठीक है, ये हमने आपको बता चुके हैं, इसलिए हम आपको ये एक बार बता चुके हैं। ठीक है, तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सही है, लिख सकते हैं अपना, सिंपल है। सो हमने ऐसे लिख लिया। अब हमने एक्स को भी पता है हमें, और डी एम भी पता है, एक्स भी पता है और डी एम भी पता है, वो हम इसको क्या कर दें, पुट कर दें इसमें अपनी इक्वेशंस में। तो एक्स सी एम की जो आएगी 1/m हमने ये ले लिया ये, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया कि यहाँ पे हमने ले लिया एक्स, एक्स ऐसे ले लिया, और डी एम की वैल्यू क्या लगा दी, ये लगा दी। तो हमारे पास क्या आ गई, डी एम की वैल्यू पाई, पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, और रो है तो उसको रो को भी लिख लो, ये क्या है, डेंसिटी रो। सो जो टर्म यहाँ पे पास कॉमन है उसको कॉमन निकालेंगे, तो आर टर्म्स आर डेट डेट आर क्या है अपने पास, टर्म कौन कौन सी है अपने पास, हम क्या लिखेंगे कि आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पहले आएगा पाई कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन अपॉन रो कॉमन है ऊपर, और अपॉन में क्या कॉमन है, एम एल स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स डी एक्स है, ठीक, और यहाँ पे स्क्वायर भी है इसका, तो ये डी एक्स सी एम, डी सी एम की एक्स सी एम की वो हो जाएगी इसकी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स सी एम। सो उसके हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर रो अपॉन एम एल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया इसका, दैट इज़ अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 3, ठीक है, ओके, लिख सकते हैं। और इसका अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो ये चेंज काय से काय में होगा, ये उसकी लेंथ से 0 से लेके उसकी लेंथ में चेंज होगा, तो इसको हम लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से एल, तो लिमिट आ गई इसकी 0 से एल। ओके, तो एक्स सी एम को अगर हम देखें तो डेट इज़ एक्स सी एम इक्वस टू हम क्या लिखेंगे, हमने क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर रो अपॉन एम एल स्क्वायर, और हम उसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दें, तो यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो डेट इज़ एल, तो एल क्यूब अपॉन
3 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो उसको 0 रहने दें, और दैट इज़ नाउ एल आर स्क्वायर रो रो। ठीक ठीक है। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज़ हेयर हेयर वी राइट दैट, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एल क्यूब अपॉन 3, और अपॉन में क्या चल रहा है एम एल स्क्वायर। ओके, तो इस एल स्क्वायर से ये उसकी क्यूब पावर कैंसिल हो जाएगी, और बचा हुआ पार्ट क्या बचेगा अपने पास, बचा हुआ पार्ट क्या बचेगा अपने पास, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर रो एल अपॉन 3। ठीक है, सही है। तो ये इतना पार्ट बच गया अपने पास। ओके, रो अपॉन 3। ठीक है, और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये क्या है इसके पास, वॉल्यूम है ये। तो इतना पार्ट आपको क्या दिख रहा है, ये वॉल्यूम ही तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। एल क्या है यहाँ पे हाइट, और ये रो क्या है, रो, दैट इज़ रो। तो ये वॉल्यूम, और ये क्या अपना, दैट इज़ वॉल्यूम। और हेयर हमने कुछ गलती कर दी है, तो अभी देखते हैं ज़रा। सो गाइज यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने जब ये पुट किया था, यहाँ पे पुट किया था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी था, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी था, और एक्स भी था, तो यहाँ पे एक्स की पावर 3 आएगा, और यहाँ पे भी एक्स की पावर 3 आएगा। जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स की पावर 4/4 बनेगा। सो जब उस पर लिमिट रखेंगे तो एल की पावर 4/4 आएगा। ओके, सो देन तो यहाँ से स्क्वायर से एक एक दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे एल स्क्वायर ये बचेगा। और इतना काटो ज़रा अभी 2 सेकंड के लिए। तो अपने पास बची हुई टर्म क्या बन गई, पाई रो आर स्क्वायर अपॉन एम एम, और बचा हुआ क्या बना अपॉन एम 4m, और ये बचा अपने पास डेट इज़ आर एल, डेट इज़ एल स्क्वायर। ओके, सो आप क्या कह सकते हैं, हेयर वी टेक रो को अगर हम अलग लिख लें ऐसे, और एल को अलग लिख लें, तो बची हुई टर्म को अगर एक साथ देखें तो वो क्या बन जाएगी, वो बनेगी अपने पास पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, और अपने पास क्या है, पाई आर स्क्वायर एल अपॉन 4m। ठीक, यही तो बन जाएगा। ठीक, तो जब हम इसको इसके अपॉन में लेके जाएं, और ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें ऊपर ऊपर नीचे, सो आप देख सकते हैं, अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 ऑल्सो, सो 1/4m, और ये ऊपर वाली टर्म जितनी भी है इसको डिनोमिनेटर में डाल सकते हैं m के, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एल। ओके, और यहाँ पे क्या एक क्या है अपना 3 भी है, सो दैट इज़ आर 3 हेयर, ये डेट 3 अपना यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, और यहाँ पे क्या है 3 भी है अपना, सो यहाँ पे एक 3 और लगा लो। सो इतना पार्ट क्या बन गया हमारे पास, यहाँ पे रो है और ये एल। सो इतना पार्ट अपने पास क्या हो गया, ये वॉल्यूम कहलाएगा। क्यों, देख पा रहे हो आप, ये क्या हो जाएगा अपना, डेंसिटी के इक्वल होगा। तो ये क्या होगी, डेंसिटी हो गई। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे कितना पुट करोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, यही तो वॉल्यूम पुट करोगे उसकी वी की वैल्यू। तो जब वी की वैल्यू ये पुट करोगे तो 3 ऊपर पहुँच जाएगा। सो तो 3m पाई आर स्क्वायर एल ये बनेगा। तो ये अपने पास क्या हो गया, वॉल्यूम के इसका डेंसिटी के इक्वल हो गया। ठीक है, तो डेंसिटी के इक्वल हो गया, तो इससे इतना पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। सो देन अपने पास क्या बचेगा, 3l/4। सो यहाँ पे एक्स सी एम क्या आ गया, 3l/, एक्स सी एम इक्वल्स टू 3l/4। ठीक, तो यहाँ पे यही नोट कर लो। अगर हम और बाकी टर्म देखेंगे तो वाई सी एम क्या होगा, अपने पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
क्योंकि हमारी जो एक्स एक्सिस है वो सिंपल एक्स एक्सिस पे अपने, ठीक है। तो वाई सी एम यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, सही है, वाई सी एम यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, और एक्स सी एम की जो लोकेशन होगी वो भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और एक्स वाई जेड जेड सी एम की जो भी लोकेशन है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या था, ये वाला केस था ऐसे, तो ऐसे था ना, तो ऐसे ये पास कर दिया ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे मिलेगा हमें, और यहाँ पे मिलेगा, और क्या होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मिलेगा, वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो उसके जो वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों ज़ीरो ज़ीरो होंगे। तो ये नोट कर लो, ये अपने पास आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है। सो इतना ही है, इतना। सो एक इसका देख लेते हैं, ये कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हम अगर हम कोऑर्डिनेट देखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या बने, सो कोऑर्डिनेट पॉइंट देखेंगे तो दैट इज़ 3 L/4, 0, 0 फॉर कोन के लिए, कोन के फॉर कोन सेंटर ऑफ मास, कोन के सेंटर ऑफ मास के लिए ये वाले कोऑर्डिनेट्स पॉइंट बन गए। अगर हम अब देखें सेंटर ऑफ मास फॉर ए सॉलिड हेमिस्फेयर, सो सेंटर ऑफ मास फॉर सॉलिड हेमिस्फेयर के लिए अगर हम देखें, सो सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर के लिए देखें, सपोज कर लिया, वही केस लेना है सिंपल। तो हमने क्या मान लिया, ये एक एक्सिस है और इसके ये ऐसे करके एक अपना हेमिस्फेयर हमने बना लिया, सिंपल है। तो हेमिस्फेयर ऐसे बनेगा, और इसका कोई एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ओ ले लिया जैसे कि हमने अभी किया था, और यहाँ से कोई एक्सिस है जिसके ऊपर इसका सेंटर ऑफ वो लाई करेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ले लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका वाई सी एम में इक्वेशन देखनी पड़ेगी, और आप ऐसे ले रहे हो तो यहाँ पे एक्स सी एम इक्वेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है। सो ऐसे लेंगे और अपनी वाली एक्सिस क्या होगी, अपने पास वाई एक्सिस होगी, डेट इज़ आर वाई एक्सिस, ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ओके, अपने पास एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस हो गई, ठीक। तो इसमें भी सिंपल वही केस है जो हमने किया है। तो आप क्या कह सकते हैं इसकी, अगर हम इसकी डेंसिटी वो ले लें, डेंसिटी क्या ले लें, रो ले लें, इसकी डेंसिटी रो है, और डेंसिटी रो है, और ये मटेरियल बॉडी है सिंपल, और इसका सेंटर जो है, सेंटर ये इसका सेंटर ये ओ पॉइंट पे लाई कर रहा है, ओरिजिन पे है, सही है। तो सिंपल हम क्या क्या कहेंगे, जब हमने डेंसिटी बोल दी तो उसके अंदर मास और वॉल्यूम दोनों आ जाते हैं, तो उसको अलग अलग बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो डेंसिटी का मतलब ही क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या अगर ये सॉलिड बॉडी है तो इसकी डेंसिटी का मतलब यही होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर ये क्या है, सरफेस है, सिंपल सरफेस है, तो यहाँ पे सरफेस डेंसिटी का यूज़ होगा, वहाँ पे मास अपॉन सरफेस की बात होगी, ठीक है। तो अगर ये सिंपल आपको डेंसिटी बोला और क्या है ये सॉलिड बोला है, तो इसके अंदर ऑब्वियस है कि अपने पास मास अपॉन वॉल्यूम हमें पता है, वो क्या है, कांस्टेंट है इसका, वो है रो कांस्टेंट है। तो हम सिंपल अपना केस लगाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कंसीडर, सपोज लिखो, सपोज इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ का ऐसे बनेगा, इसको भी हम वही लेंगे, नंबर ऑफ क्या बनेगा, ये डिस्क से बनेगा अपना। सो नंबर ऑफ डिस्क ले लेते हैं, डिस्क, अब नंबर ऑफ डिस्क तो ले लिया, अब हमने कोई यहाँ पे डिस्क ली, तो ये हमने डिस्क ली, नंबर ऑफ डिस्क, तो यहाँ पे एक डिस्क हमने ये ले ली, सिंपल है। तो एक डिस्क हमने ले ली, तो जितनी भी डिस्क होंगी ये कोएक्सियली होंगी, मतलब किसी भी एक एक्सिस के अकॉर्डिंग होगी, तो एक्सिस के करस्पॉन्डिंग होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कोएक्सियल, मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कोएक्सियल, तो ये कोएक्सियल लगा लेना आगे, कोएक्सियल डिस्क, डिस्क हो जाएगी कोएक्सियल डिस्क के लिए हम बात कर रहे हैं, सिंपल है। तो सपोज कर लिया हमने नंबर ऑफ, इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कोएक्सियल डिस्क से हमने बनाया है, एंड कंसीडर, अब कंसीडर क्या कर ले, कंसीडर वन सच, तो सिंपल लैंग्वेज लिखनी है अपने, वन सच
वन सर्च डिस्क एट, कहीं भी ले लो, एट डिस्टेंस हमने क्या डिस्टेंस ली थी पहले, एक्स ली थी, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे एक्स, एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ओरिजिन क्या है अपने पास ओ है, तो फ्रॉम ओरिजिन ओ एंड ओ से, फ्रॉम ओ से, ठीक है, एंड क्या लेंगे, अब डिस्क है तो उसकी कुछ रेडियस होगी, डिस्क है तो रेडियस होगी, तो एंड सम रेडियस इसकी तो रेडियस हमने आपको ऑब्वियस है क्या होगी, कैपिटल आर, तो उसकी हम क्या लेंगे, स्मॉल आर लेंगे, तो इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर लेंगे, तो डेट इज़ आर स्मॉल आर, तो हैव सम रेडियस स्मॉल आर, ओके, ठीक है, तो हैव सम रेडियस स्मॉल आर एंड थिकनेस क्या होगी इसके पास, डी एक्स थिकनेस होगी, ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो क्या है अपने पास एक्स है, तो ये डिस्टेंस क्या है एक्स, ओके, तो इसकी जो थिकनेस है वो डी एक्स ले ली हमने, डी एक्स इसकी अपनी अगर हम थिकनेस ले रहे हैं, और तो हम इसको क्या बताएंगे कि तो इसकी रेडियस क्या है आर है, सिंपल अपना केस लेते हैं, थिकनेस डी आर ले ली, वो डी एक्स ले ली, और डिस्टेंस बता दी, और थिकनेस डी एक्स एंड क्या लिखो, एंड लाई डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस पे लाई करेगा फ्रॉम ओरिजिन से, ओरिजिन हमने क्या लिया ओ लिया, तो फ्रॉम ओरिजिन ओ, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपनी दोबारा से फिगर देख लेते हैं, अपनी फिगर क्या बनेगी, कुछ ऐसे फिगर बन जाएगी अपनी, अगेन ऐसे फिगर बनेगी, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक ले लिया, ये क्या ले लिया, उसकी थिकनेस ले ली, अपने पास डी एक्स इसकी थिकनेस है, दैट इज़ थिकनेस, और क्या है ये एक क्या, ये भी क्या होगा, एक सिलेंडर बनेगा, क्या सिलेंडर कह रहा हूँ, डिस्क बनेगी ये, तो डिस्क है, तो डिस्क की रेडियस स्मॉल आर ली है, तो यहाँ से कोई इसका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से कितने एक्स डिस्टेंस पे है, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, और कैपिटल आर कितनी है अपने पास, दैट इज़ आर कैपिटल आर, तो इसकी ओके, तो ऐसा कुछ है ये, ऐसा कुछ है ये, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ये क्या है, हेमिस्फीयर रखा है, सही है, तो अगर हम इस पॉइंट को अगर कनेक्ट करेंगे, तो इस पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ से अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो वो भी क्या कहलाएगी, एक रेडियस ही होगी, तो उसको भी हम ऐसे दिखा सकते हैं, रेडियस है, ठीक है, तो वो एक रेडियस ही होगी, सिंपल है, बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो वो अगर ऐसे भी लेंगे तो वो भी रेडियस ही कहलाएगी, तो ये हम सिंपल एक रेडियस दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है, अगर हम क्या कह रहे हैं, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि सर वॉल्यूम ऑफ डिस्क जो भी हमने लिए, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क, उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, सो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए अगर हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए इसकी क्या पता होनी चाहिए, रेडियस हमें पता है, तो दैट इज़ पाई आर स्क्वायर कर लेंगे, इसका सरफेस जो है उसका स्क्वायर कर लें, और उसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा, तो डी एक्स से इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो इतना पार्ट हो गया, तो अपने पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, ठीक, अब अगर ये यहाँ पे कुछ लाया कर रहा है, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे कुछ एंगल भी बन रहा होगा, तो उसके नहीं, एंगल छोड़ो, यहाँ पे क्या ये 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी स्मॉल आर में रिलेशन क्या बन जाएगी, आर स्क्वायर इक्वस टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो वो भी हम अभी पुट कर देंगे, ठीक, तो हम और क्या लिख रहे हैं, तो इसका यहाँ पे हम ऐसे नोट कर लो, इक्वेशन बना के, एक इक्वेशन, नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम क्या कह सकते हैं, इसकी पाइथागोरस थ्योरम, अगर यहाँ पे कोई ओ पॉइंट है, ये हमने एम पॉइंट लिया, यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया, तो ट्रायंगल देखा है हम ओ एम पी, सो उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी, दैट इज़ ओ पी स्क्वायर इक्वस टू, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो पी एम स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वस टू ओ एम का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो पी एम क्या है यहाँ पे पास, जो हमें पे रेडियस है वही तो पी एम है, जो क्या है डिस्क की रेडियस है उसको हम पी एम कह रहे हैं, ठीक है, तो पी एम आर स्क्वायर लिख लें, और ओ एम क्या है अपने पास, ओ एम डेट इज़ एक्स,
तो एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, फिगर में देख लो आप। और यहाँ पास ओ पी क्या है, आर, तो आर स्क्वायर हो गया, सिंपल। और हमें क्या चाहिए, एक्स में चाहिए रिलेशन, ओ सॉरी आर में चाहिए रिलेशन, तो आर में रिलेशन चाहिए तो आर को इधर लिया आइए, और दैट इज़ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल है। और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या बन गई, तो हमें ऊपर वाली इक्वेशन में आर स्क्वायर ही चाहिए, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। सो तो हम सिंपल लिखेंगे पुट इन इक्वेशन, अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई। तो ये वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम को ऐसे लिख लेते हैं। वॉल्यूम किसका डिस्क का है, तो वी डी लिख लो छोटा सा। और यहाँ वी डी अलग से लिखना पड़ेगा, अगर आप कहीं पे ऐसे वी डी लिख दोगे तो वो टीचर समझ नहीं पाएगा। तो वी डी को आप कैसे डिफाइन करोगे, वी डी इज़ वॉल्यूम ऑफ, ऐसे अलग से लिखना पड़ता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्क, ठीक है। तो ऐसे लिख के दिखाओगे तभी वो वी डी को समझेगा, वरना तो वो काट देगा। तो दैट इज़ आर की जगह लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, सिंपल। ओके, सही है, समझ में आया। हमने ये वाली जो वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू हमने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दी, तो यहाँ पे आ गया। अब हम बात करें कि इसके मास की बात करें, तो मास ऑफ डिस्क क्या हो सकता है, मास ऑफ डिस्क, तो डेट इज़ आर वॉल्यूम की अगर हम इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लें, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ ए डिस्क आ जाएगा। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, डी एम से, तो डी स्मॉल एम, देन इसके पास वॉल्यूम कितना है, डी वी है, डी वी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी रो है। ओके, तो डेंसिटी रो है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ अगले पन्ने पे आ जाओ। सो दोनों इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, तो डी एम इक्वस टू डेट इज इक्वस टू डी वी। तो डी वी हमने अभी आपको क्या बताया था, ज़रा चेक करो। हमने क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और क्या था अपना रो था, तो रो आगे आ गया है, सिंपल है, सिंपल हो गया अपना। अब जब ये सिंपल हो गया तो अब हम क्या लिख सकते हैं, तो डी एम आ गया। तो डी एम के बाद हम क्या निकालेंगे, अपना सिंपल कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमिस्फेयर के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट दिखा लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सी एम जो होगा सी एम वाले के कोऑर्डिनेट है, तो एक्स सी एम को हमने कैसे डिफाइन किया था, 1/m लिखा था। कई बुकों में आपको अभी बताता हूँ कैसे लिखा मिल जाएगा, कि अपने पास एक्स डी एम है, एक्स डी एम। कई बुकों में ना ये एम को क्या लिख सकता है, वो समेशन लिख सकता है, जैसे ऐसे करके लिख देगा वो, ये है एम, और अपॉन में क्या लिख देगा वो, समेशन एम लिख देगा। और या इंटीग्रेशन को भी समेशन लिख देते हैं कई जगह, तो ऐसे भी लिख सकता है वो ऐसे। तो बात वो ये क्या हो जाएगा, टोटल किसको एम ही कहलाएगा ये, तो वो हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो ऐसे भी लिख देता है कई बुकों में, मैंने नोटिस किया है ऐसा लिखा हुआ। तो आप कंफ्यूज ना हो, वो क्या है, कैपिटल एम ही है, टोटल मास है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो डेट इज़ आर कैपिटल एम, और यहाँ पे एक्स क्यों ऐसे लेंगे, डी एम की वैल्यू क्या होगी, ऊपर की इक्वेशन से लगाएंगे, तो डेट इज़ पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और क्या है अपने पास रो है, डी एक्स रो। ओके, तो जो टर्म हमारे पास कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले जाइए। और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है अपने पास, हेमिस्फेयर अगर ओरिजिन पॉइंट ये है, तो उसकी जो रेडियस में वही तो चेंज हो रहा है, ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे ही तो बनाओगे रेडियस, तो ऐसा करके चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया, अब वो कैसे चेंज, वो आगे की साइड बढ़ेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज होगा ना उसमें, तो उसकी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पे लिमिट क्या लगेंगे हम, 0 से लेके आर के लिए इंटीग्रेशन, ठीक है। डी एक्स लिख दिया तो वहाँ पे लिमिट भी लगानी ज़रूरी है। तो यहाँ पे एम, और जो भी हमारे पास कॉमन है अपने पास, दैट इज़ पाई, रो कॉमन है अपना, बस और कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे ये 0 से लेके आर, और डेट इज़ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सिंपल हो गया। अब आपको मैंने बताया था कि कैसे करना था, ये सिंपल हो गया जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे साथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में एक्स आएगा, तो उसके ऊपर लिमिट भी रख दो, तो दैट इज़ आर स्क्वायर एक्स के ऊपर लिमिट आएगी 0 से लेके आर, और दूसरा क्या है, माइनस है,
माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, एंड दैट इज़ एक्स क्यूब अपॉन 3। उसके ऊपर क्या है, लिमिट आएगी 0 से लेके आर के लिए। ठीक है, ठीक, सिंपल हो गया। तो ये अपने पास ऐसा आ जाएगा। अब ये अपने पास 1/m, और ये पाई भी ऊपर है, तो पाई पाई रो, और ये बची हुई टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, और यहाँ पे जब आर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखोगे तो क्या, पहले अपर लिमिट रखोगे तो आर स्क्वायर, और अपर लिमिट रखोगे तो आर आएगा, और लोअर लिमिट रखोगे तो ज़ीरो। तो हम सिंपल क्या लिख लें, आर लिख लें। तो ठीक है, तो माइनस यहाँ पे अगर अपर लिमिट रखोगे तो आर क्यूब आएगा अपॉन 3 आएगा, और लोअर लिमिट रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो हम सिंपल आर क्यूब अपॉन 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाओ। सो हमारे पास सिंपल कट क्या बन गया अपना, दैट इज़ पाई 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 अपॉन एम, और यहाँ पे क्या है, रो है अपनी रो, और अपने ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया, आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाय 3, तो डेट इज़ 2r³ बाय 3 बन गया। ठीक है, और ये पाई आर स्क्वायर बाय ये हो गया अपने पास, सिंपल हो गया। तो सिंपल है। तो ये क्या अपने पास क्या बना है, ये अपने पास एक्सीएम आया है ये। अभी एक्सीएम आया नहीं है, अभी आएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, रो है, ये रो स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर हटाओ, ये स्क्वायर नहीं है, ये पाई रो 2r³ अपॉन 3। ठीक है, सो आपको क्या पता है, हमारे पास वॉल्यूम पता है किसका, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम के लिए हेमिस्फेयर के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, टू अपॉन कितना होता है हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का, अगर फॉर्मूला देखोगे तो डेट इज़ आर क्या होगा अपने पास, 2/3 पाई आर, आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब। तो आर कितना है यहाँ पे, कैपिटल आर, तो डेट इज़ ये हो गया। इसके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला ये आता है। ओके, लिख सकते हैं हम, देख लो, मैच कर लो कि यही होता है ना हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। हाँ, मुझे तो याद है यही होता है। सो यही लगाते हैं। तो अगर हम इसको, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर हम ऐसा कुछ बना दें तो यहाँ पे 2/3 तो हमें दिख गया आपको, 2/3 तो दिख रहा है। ठीक है, और पाई भी हैगा, और आर 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 क्यूब भी हैगा, और अपने पास आर क्यूब भी हैगा, और रो भी हैगा। ठीक है, तो आर क्यूब भी है और रो भी है। ओके, तो यहाँ पे कुछ हमने फिर से प्रॉब्लम कर दी है, आप एक बार चेक करो। जब हमने यहाँ पे ये रखा था x, तो इसको हम फिर से भूल गए, वही जैसा हमने पीछे वाले केस में प्रॉब्लम कर दी थी। तो ये x यहाँ पे भी है, और x यहाँ पे भी है, ये हमने फिर से वही गलती कर दी। हम भी बताओ, ये x यहाँ पे भी था, तो यहाँ पे क्या था, क्या हो जाएगा, यहाँ पे x आएगा, तो x है तो x का स्क्वायर x/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 4/4, ये छोटी छोटी मिस्टेकें हो जाती हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर/2, और डेट इज़ 4/4। या आप ना करो, यहाँ पे तो हो गई, इसको ध्यान रखना कि वो x बाहर भी है, तो उसको सॉल्व भी करना है आपको। तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास, 4 बनेगा, 4/2, और यहाँ पे क्या बनेगा, 4/4। तो अभी काटो इसको, चलो कोई बात नहीं, जब तक क्वेश्चन कटे ना तब तक सीखा क्या तुमने। सो दैट इज़ अपना m, क्यों काटने से एक बार याद रह जाता है आपको कि आपने क्वेश्चन करा है और 2 बार किया है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 4 एलसीएम होएगा, तो यहाँ पे 4 एलसीएम, तो 2 की ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2r² - 4, और क्या लिखेंगे हम अपना, सिंपल पाई रो अपॉन m, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/4 r की पावर 4। और वॉल्यूम के लिए हमें ये एक्सप्रेशन बनाना है, तो इसके अंदर हम कैसे करेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, सिंपल ये कर सकते हैं इसमें। और पाई रो, और आर को क्या लिख लेंगे, r³ लिख लेंगे यहाँ पे,
आर क्यूब लिख लेंगे और अपॉन में मास आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, सिंपल हो गया, सही है, ओके। सही समझ में आया। आर क्यूब हो गया, अपॉन में मास आ गया। तो अभी अब हम क्या लिख सकते हैं, अब इन सब टर्म को हम अपॉन में, इसके अपॉन में लेके जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, अपॉन में 4 भी चल रहा है, ये 4 भी चल रहा है, तो इसको 4 को भी लिखना पड़ेगा। सो हम इस वाले टर्म को इसके अपॉन में लेके जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, सो हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर पाई को छोड़ो और रो को छोड़ो ऊपर, और एक क्या छोड़ दो ऊपर। सो ऊपर क्या एक और छोड़ दो। यहाँ पे यार फिर से हम गलत कर रहे हैं, यहाँ पे 4 है, ऊपर एक क्या लिख सकते हैं हम, ऊपर ये लिखते हैं, रुको। और हम क्या लिख लें, अपॉन में क्या लिख लें, 2/3 पाई स्क्वायर पाई आर की पावर क्यूब लिख लें, आर की पावर क्यूब लिख लें, तो ऊपर एक रह जाएगा। आर की पावर हमने क्यूब लिख ली, और अपना क्या लिख लिया, आर की पावर क्यूब, और आर की पावर क्यूब लिख लेंगे, ठीक है, इनटू रो लिख लीजिए। हम क्या सिंपल मास को जो हमने वो चेंज कर दिया, इसको मास में हमने क्या क्या कर दिया, मास को हमने क्या लगा दिया, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इक्वल डेंसिटी और वॉल्यूम की मल्टीप्लाई है ना मास, तो हमने वही लिख दिया यहाँ पे। मास क्या हो गया, वॉल्यूम, और ये हो गई डेंसिटी, ताकि आपको सिंपल पड़ जाए। तो ये बाकी सब ये टर्म आता हो अपनी, ये यहाँ से देखना, इसके बाद का पार्ट है ये, इसके बाद का पार्ट है ये टर्म हटाओ। तो ये अपने पास ये टर्म आ गई, और यहाँ पे क्या है अपने, आर की पावर 4 है अपॉन 4 है। अब इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आर बचेगा, और ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी बची हुई टर्म को हम कैसे उतार देंगे, ऐसे उतार देंगे, इससे ये हो जाएगा। तो डैट इज़ अपने पास क्या बचेगा, 3/8 आर बचेगा सिंपल, तो वो क्या होगा, एक्स सी एम हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो ये चीज़ें हटा देना आप, तो ये मत नोट करना। सिंपल ये है अपने पास, इसमें हमने क्या लगाई है, एम की जो है अपने पास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वाला फॉर्मूला से हमने वॉल्यूम क्या लगा दिया, ये लगा दिया, और डेंसिटी रो लगा दी, तो उससे वो कैंसिल हो गया। बाकी टर्म ये ऊपर ऊपर अलग से चल रही थी, अपॉन में 4 था, तो हमने ऐसे लिख दिया, तो यहाँ से इतनी टर्म बन गया, तो इसको नोट कर लो। तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं, और बाकी अदर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अपने पास, हम अगर देखें वाई सी एम देखें, तो वाई सी एम क्या हो जाएगा, 1/m वाई डी एम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरी टर्म हो जाएगी 0, तो ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जेड सी एम हमने इसका रीज़न आपको बता दिया, इसलिए हम डायरेक्ट इसको 0 लिख रहे हैं, इसका 0, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो एक्सिस है वो ए पे लाई कर रही है, सिंपल एक्स एक्सिस पे उसके पास पार्टिकल जो है उसका मास जो एक्स एक्सिस पे है, उसका कोई भी कंपोनेंट जो है वाई एक्सिस पे नहीं है और ना जेड एक्सिस पे, वो सिंपल एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने सेंटर लिया है ना, उसका जो बाहर का सर्कल है उसका सेंटर है, तो वो सेंटर से पास हो रही है लाइन, तो उसी सेंटर में कहीं होगा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो बाकी टर्म 0 है, तो हम इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, हम कोऑर्डिनेट से लिख सकते हैं 3/8 और अपने पास क्या है आर, 3/8 आर और कॉमा 0,0, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और अब ध्यान रखना इसकी फिगर, पहली बात इसकी फिगर ध्यान रखना, इसकी फिगर ऐसे है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे भी रख देंगे। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है ना वो है ये, यहाँ से अगर कहाँ पे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है वो कितनी है, 3/8 है, 3/8। और यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे भी क्या है, सिंपल आर, ठीक है, 3/8 आर। अब वो कैसे ही रख ले, अगर कोन को अगर हम ऐसे लिख देते, तो अगर यहाँ से हमने रेफरेंस पॉइंट लेते तो इसकी जो हमने ऐसे रखा था ना, पहले ऐसे रखा था, तो यहाँ से तो रेफरेंस पॉइंट इतना एक्स आई थी, वो कितनी आ रही थी हमारे पास, कितनी आ रही थी अभी, 2/3 आ रही थी ना शायद से, कितनी आ रही थी, कितनी आ रही थी बताओ, चेक कर लो यार, इतना टाइम अपने पास आ रही थी 3/4, तो 3/4 आ रही थी,
दैट इज़ 3/4 आ रही थी, 3/4 एल आ रही थी। ठीक है, तो एल यहाँ पे क्या थी, इसकी लेंथ थी। अगर इसको ऐसे रख देंगे तो वो एच हो जाएगी, तो एच हो जाएगी और डिफरेंस पॉइंट ही लेंगे। तो हम यहाँ से देख रहे थे, तो यहाँ से कितनी यारी डिस्टेंस कितनी आ रही थी, 3/4 आ रही थी। तो बाकी बची हुई जो एच की डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, 1/4 होगी। तो ऐसे देखेंगे तो यहाँ से ये जो बचा पार्ट आएगा ये 1/4 आएगा। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यहीं को एंड करते हैं। कल को हम इसका क्या देख लेंगे, एक इसका टॉपिक अगर हम इसी में क्या लगा दें, इस वाली एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, सो उसमें उसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, आई को हम कैसे लिखेंगे, एम आर स्क्वायर लिखते हैं ना, तो आई के लिए हम क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर, और एम आर स्क्वायर लिखते हैं आई के लिए, एम आर स्क्वायर। तो एम की वैल्यू हमने आपको बताई दी, एम होगी इसकी, सिंपल एम होगी, और आर की वैल्यू होगी, वो भी क्या होगी, एम। सिंपल इसको हम क्या लिख सकते हैं अपना, आई को हम यहाँ पे दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। आई इक्वल्स टू क्या होता है, समेशन होता है हमारे पास, समेशन एम आर स्क्वायर होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे टोटल मास एम ले रहे हैं तो उसकी कुछ एक लोकेशन होगी, तो वो होती है के, तो के का स्क्वायर होता है, तो ऐसे डिफाइन होता है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है के, तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो आई इक्वल्स टू, तो के स्क्वायर हो जाता है। सिंपल है, आई इक्वल्स टू के स्क्वायर हमने आपको कई बार बता दिया, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं आई को, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम आई को किसी और फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब एम आर स्क्वायर लिख रहे हैं फॉर रिंग, और तो वो हम के स्क्वायर के भी इक्वल लिख सकते हैं। हमने एक टेबल भी सॉल्व कराई थी आपको लास्ट लेक्चर में शायद से। सो इतना ही आज के लिए इनफ है। चलो मैं आपको एक और बता देता हूँ, दैट इज़ अगर हम आई को ऐसे लिख रहे हैं, तो ऐसे लिख रहे हैं ना, एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, समेशन ऑफ मास आ रहा है। अगर समेशन ऑफ मास हम देखें तो वो समेशन करेंगे तो मास क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाता है। समेशन करने पे मास कैपिटल एम ही तो हो जाता है। तो हम यहाँ पे सिंपल अगर हम कैपिटल एम ले रहे हैं, तो कैपिटल एम कहीं लोकेशन पे लाई करेगा, तो लोकेशन क्या हो जाएगी, के हो जाएगी, और उसका क्या है यहाँ पे आर का स्क्वायर है, तो के आर का स्क्वायर यहाँ भले से ये समेशन में ये पूरे बोथ पे है समेशन, तो यहाँ पे क्या हुआ, आर का स्क्वायर हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ पे के क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। और क्या कह सकते हैं इसको, उसको क्या कह सकते हैं, इफेक्टिव 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 क्या कह सकते हैं, इफेक्टिव डिस्टेंस भी कह देते हैं इसको, इफेक्टिव डिस्टेंस। सिंपल है, मतलब अगर कोई बॉडी अपने पास ये है और ये एक्सिस ये है, ठीक है, तो मतलब इसके ऐसे बॉडी के परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो अगर ये रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, आई की वैल्यू एम के स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, के हो जाएगी, सिंपल, सही है। और ठीक है, तो ये है अपने पास पॉइंट। और अगर एक्सिस इसके ऊपर से सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रही है इसकी एक्सिस भी, तो उसके लिए इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, वो इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना इनफ है। अगर हम कोन में अगर ऐसा करके कोन हमने लिया है, और उसके लिए अगर हम ऐसा करके बात करें इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन की, तो आप निकाल सकते हो उसका सेंटर ऑफ मास, क्या डिस्टेंस ले लिया हमने अभी जो बताई थी, एस डिस्टेंस पे कहाँ पे आ रहा था, वो आ रहा था अपने पास 3/4 पे आ रहा था ना, 3/4 एल पे आ रहा था। तो आप आई की वैल्यू क्या लिख सकते हो, कैपिटल एम, और आर का स्क्वायर आता है ना, तो आर की जगह क्या लिख सकते हो, 3/4 एल का स्क्वायर। सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, एम और 3 का स्क्वायर 9/16 एल स्क्वायर, तो यहाँ पे 9/16 एल स्क्वायर सिंपल लिख सकते हो, मतलब एम एल स्क्वायर। तो ऐसे आई लिख सकते हो इसके लिए, ठीक है ना, कि ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर हमने सेंटर ऑफ मास पता चल गया तो उसके लिए सिंपल ये आई लिख सकते हो, फॉर एम आई फॉर ए वर्टिकल एक्सिस पासिस थ्रू, मतलब एक्सिस पासिस थ्रू इट्स वर्टेक्स। तो इसको हम नोट कर लेते हैं अच्छे से एक बार। तो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं फॉर, ये भी पूछ लिया था, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एम आई फॉर कोन, कैलकुलेशन फॉर एम आई फॉर कोन
for cone axis passes for cone axis passes through through the vertex थ्रू द वर्टेक्स। तो हमने अभी जैसे कोन बनाया था पीछे, तो हम ऐसे ही बनाएंगे सिंपल। तो इसकी एक वर्टेक्स है ये, तो इसके अबाउट क्या निकालना है, हमें आई निकालना है। तो इसका भी हमने सेंटर देखा था, इस एक्सिस के अबाउट एक आ रहा था सेंटर पॉइंट, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास लोकेट कर रहा था। तो क्या क्या आप कह रहे हो कि वो सेंटर ऑफ मास इसके सेंट्रोइड पे होगा? अगर ये सपोज कर ले एक ट्रायंगल बना लिया, तो वो सेंट्रोइड पे नहीं होगा। तो एक बात नोट कर लो, वो सेंट्रोइड पे नहीं होगा। अगर हम इसको सैंडविच बना दें तो वो सैंडविच पे नहीं होगा। तो जब ये ट्रायंगल होता है तो ही तो सैंडविच की बात आती है। अगर ये कोन है तो यहाँ पे सैंडविच की बात ही नहीं होगी। अगर ज्योमेट्री से देख रहे हो तो वो सैंडविच पे नहीं होगा, ठीक है। तो वो भले से उसके नियर बाय कहीं हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते वो सैंडविच से पास सैंडविच पे ही होगा, ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये एक्स एक्स पे ये है। तो यहाँ से हमने डिस्टेंस हमने क्या ली थी, एक्स ली थी। तो उसकी एक्स की वैल्यू हमने पीछे क्या कैलकुलेट की थी एक्स सी एम के लिए, दैट इज़ आई थी अपने पास, क्या आई थी 3/4। और इसकी अगर टोटल लेंथ एल है, इसकी टोटल लेंथ एल है, तो 3/4 एल आई थी, ठीक है। और बाकी जो वैल्यू आई थी वाई सी एम इक्वस टू 0 और जेड सी एम इक्वस टू 0, वो दोनों वैल्यू 0 0 थी। ओके देन तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट आई इक्वस टू एम के स्क्वायर लिख सकते हैं। सिंपल है अपना, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, इसको याद ही कर लो। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसको इसमें क्या आएगा, ये क्या है कि डिस्टेंस होती है, ये अपनी डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ मास की फ्रॉम डेट एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे मास एम आ गया, और ये के की वैल्यू क्या रख देंगे हम यहाँ से ऊपर से 3/4 एल, उसका कर देंगे स्क्वायर। तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई, सिंपल एम 9/16 एल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 9/16 एम एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आई हो गया, सिंपल है, नोट कर लो, छाप लो। थैंक यू। सो आज के लिए सेशन अपना ही एंड करते हैं। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।